अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़े 40 दिन और एक नीम के पेड़ में लाल लंगोट टांग दे, जो उनकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। हनुमान चालीसा घर में पढ़े और नमाज कहाँ पर पढ़े? नमाज जो है, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो नमाज पढ़ने की खुदा की इबादत है। पानी में भी पढ़ सकता है, घर में भी और मस्जिद में भी। कटवाने के लिए खरीदवा रहे हो ना, क्या मुस्लिम लोगों को काटना? कितने काटोगे भाई? 250 करोड़ हैं, कितने काट दोगे? कि कर रोहिंग्या रहे हैं, बांग्लादेशी रहे हैं और मुसलमान भारत का बदनाम हो रहा है। कर इंडियन रहे और नाम दूसरों को दिया जा रहा है। कर इंडियन रहे। कैसे, थोड़ा समझाइए, मैं खान साहब समझ नहीं पाया। नहीं समझ, उनको किसी ने नहीं देखा। रोहिंग्या क्या? रोहिंग्या से तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, काम करने आए होंगे, अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हम भी अगर किसी नई जगह पे जाएंगे तो हम वहाँ पर अपना बाहुबल नहीं दिखा पाएंगे जब तक होगा नहीं। अगर आपको याद है उमर खालिद साहब, उमर खालिद JNU के हैं, स्टूडेंट है, BBC के पत्रकार थे। हाँ, गाली में उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला था कि साले जिंदा नहीं जा पाएगा यहाँ से। आपका नाम क्या है? गुलवेज खान। अच्छा देखिएगा, आज हम जो यहाँ पर बात करने लोगों से आए हैं जी, वो बात करने के लिए आए हैं कि जहांगीरपुर में जो बुलडोजर चला जी, उसके बाद अब खबरें चल रही हैं कि MCD मुआयना कर रही है, शाहीन बाग का मुआयना कर रही है, एक तो जगह और है जहाँ का मुआयना कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शाहीन बाग में भी अब बुलडोजर चले। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्योंकि उसकी यहाँ पर सरकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके वो अपना वोट हासिल करना चाहती है MCD के चुनाव में। हिंदू मुस्लिम कैसे? शाहीन बाग की पॉपुलेशन मुस्लिम में ज़्यादा है। जब यहाँ वायलेशन होगा तो अदर जो मतलब बिरादरी के लोग हैं वो खुश होने लगेंगे और वोट डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको नहीं डालेंगे, जाहिर सी बात है, उसका फ़ायदा है। जब यहाँ पर कोई अतिक्रमण आप करते हैं तो एरिया इंस्पेक्टर जो होता है, चौकी होता है, सिपाही 2 मिनट में आ जाएगा रोकने के लिए। कैसे बन गया इतना? बना कैसे? तोड़ने की तो बात बाद में, पहले ये बताइए बनने क्यों दीजिए आपने? पैसे लिए, रिश्वत ली, उसको बनवाया। अब ये वायलेशन वहाँ पर हो गया है, इसलिए अब ये पूरे वर्ल्ड में छाने के लिए, अदर स्टेट में भी इलेक्शन है, उसके लिए ये अब यहाँ पे ड्रामा किया जा रहा है। ये ड्रामा और कुछ नहीं, पॉलिटिशियन है सब। तो क्या शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है? सेटिंग है। क्या आपको क्या लगता है? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम गुलवेज खान है। खान साहब, आपको क्या लगता है कि शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है पूरे देश में इलेक्शन के लिए? वर्ल्ड फेमस होना चाह रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग में एक पहले रोलिंग हो चुका है NRC के लिए, वहाँ तो कब्जा दिया नहीं। अब बोले यहाँ पर जब आएंगे हम लेकर के बुलडोजर तो पूरा वर्ल्ड में दिखेगा, हर चैनल इसी को शो करेगा बार बार। आप भी इसी को शो करेंगे, देखो शाहीन बाग दोबारा आ गए, देखो शाहीन बाग दोबारा आ गए, पर होना कुछ नहीं है। तो शाहीन बाग के लोग क्या कहते हैं? क्या राइट कराना चाहती है क्या BJP? बुलडोजर फेमस कराना चाहते हैं। नहीं, राइट कराना चाहती है। राइट समझते हैं ना, एक दूसरे को काटने लगे। 90 तलवार अभी मुंबई में पकड़ी गई है, राजस्थान से जा रही थी रास्ते में। वो 90 तलवारों का मतलब क्या होता है? नहीं, बिल्कुल 90 तलवारें। NDTV पे देखिए, न्यूज़ चलाई है, आप चेक कर सकते हैं। बुलडोजर फेमस कराना चाहते हैं। कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होगा, कमल हटाकर। नहीं, बुलडोजर से तो फिर उनको फायदा हो रहा है। हाँ, तो फेमस कराना चाहते हैं ना उस चीज़ को। बुलडोजर देखिए UP से चला, पूरे देश में चल गया। देखिए हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर हो रही है। 30 करोड़ लोगों से 96 करोड़ लोगों को डराना चाहते हो आप? ये कौन सी राजनीति? देखिए कुछ लोग कहते हैं, जब मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रहा था कि रोहिंग्या जाकर बस गए हैं दिल्ली में, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, वो अवैध अतिक्रमण करके बैठ गए हैं। जो बच्चा यहाँ जितने भी यहाँ पे पटरी रेड़ी वाले जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, हर किसी से पुलिस पैसा लेती है। बिना पुलिस की मशवरे से ये नहीं लगता, ना उनकी मर्जी से। आपका क्या नाम है? नवेद जी, क्या आपको भी लगता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आए हैं, बसे हैं? मेरे हिसाब से तो रोहिंग्या राइट कब हुआ था? ब्रह्मा का राइट कितना टाइम पहले हुआ था? मैं आपसे 2.5-3 साल नहीं, प्रॉपर कंफर्म बताइए। ये कंफर्म तो मुझे याद नहीं है। उससे पहले एक राइड और हुआ था वहाँ पे कोकराझार में, लोग वहाँ से भी भागे थे, उनको किसी ने नहीं देखा। रोहिंग्या क्या? रोहिंग्या से तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, काम करने आए होंगे, अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। वहाँ किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है यहाँ किसी ने? देखिए रोहिंग्या की बात कर रहे हैं आप, बिहार से दिल्ली में लोग आते हैं रोजी रोटी कमाने। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए जगह है, और अगर कोई गरीब खा कमा रहा है तो उसमें क्या एतराज़ हो सकता है किसी को? कोई आ रहा है बाहर से, खा कमा रहा है, तो उसमें गलत बात नहीं है। नहीं, बाहर से इलीगल तरीके से आ रहा है तो गलत है। अगर लीगल तरीके से अगर कोई खा कमा रहा है कानूनी दायरे में, लोगों का मानना ऐसा भी है कि इस तरह की जो हरकत होती हैं, जैसे शोभा यात्रा पर पत्थर बरसे, उसके बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गया, जो कर रहे हैं वो बांग्लादेशी कर रहे हैं, रोहिंग्या कर रहे हैं, और भारत का मुसलमान बदनाम हो रहा है। किसने किया है? वो तो वेस्ट बंगाल का है।
हाँ वही वो वेस्ट बंगाल से आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कर रोहिंग्या रहे हैं, बांग्लादेशी रहे हैं और मुसलमान भारत का बदनाम हो रहा है। कर इंडियन रहे और नाम दूसरों को दिया जा रहा है। कर इंडियन रहे। कैसे, थोड़ा समझाइए, मैं खान साहब समझ नहीं पाया। नहीं समझ मैं पाए। समझाता हूँ आपको। आप किसी शहर में जाओगे, किसी नए शहर में जाओगे, वहाँ पर आपका ना कोई जानने वाला ना पहचान वाला, आपकी हिम्मत हो जाएगी कि वहाँ पर कोई फसाद करने की। आप खुद कहोगे कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ या मेरी पहचान नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कोई हम भी अगर किसी नई जगह पे जाएंगे तो हम वहाँ पर अपना बाहुबल नहीं दिखा पाएंगे जब तक होगा नहीं। तो कोई बेचारा गरीब आके ऐसे क्यों करेगा, ये बताइए। वो खाने कमाने आए हैं यहाँ पर, अपने कराने वाले अलग। रोहिंग्या तो सारे इलीगल तरीके से आए होंगे, देखिए ये बात तो आप भी मानते हैं, लीगल तरीके से तो नहीं आए होंगे। देखिए इसकी मेरी नॉलेज इतनी नहीं है कि वो लीगल तरीके से आए हैं इलीगल तरीके से आए। इलीगल तरीके से आए तो उनको प्रूफ करा जाए कि भाई इलीगल तरीके से आए, और अगर लीगल तरीके से आए तो भारत तो सबके लिए है। बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल पे कि इन्होंने राशन कार्ड दे दिए उनको। उनको पहले एक बात मैं बोल दूं, जब वो रोहिंग्या से आए तो उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर तो पार किया होगा ना, मणिपुर से, शिलोंग से, इधर से आए कैसे, अंदर एंट्री कैसे हो गई उनकी? सिक्योर नहीं है जब बॉर्डर सिक्योर नहीं है सर, तो यहाँ तो आर्मी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि बिना बॉर्डर क्रॉस तो वो उड़ के तो आए नहीं, पंख तो है नहीं, है तो वो इंसान ही ना। तो बॉर्डर तोड़ के आए, इसका मतलब आर्मी को अपने अंदर खोट ढूंढना है, यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है ऐसा कुछ भी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रोहिंग्या और बंगला बर्मा जो भी आप बोलते हैं ना, ये तो सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट करने का मुद्दा मिला हुआ है। भाई साहब अभी बोल रहे थे कि बाहर का नया आदमी नए शहर में जाता है, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती किसी को तू भी बोल दे, वो पत्थर मार के वो गोलियाँ बरसाएंगे। चलो अगर गोलियाँ बरसाए, हथियार कहाँ से है उनके पास? इसका मतलब इलीगल मार्केट चल रही है हथियारों की, और बिना पुलिस की इन्फॉर्मेशन के एक आदमी बाहर पान की दुकान नहीं लगा सकता, हथियार तो फिर भी बहुत दूर की बात है, समझे? तो ये तो बस एक जो गवर्नमेंट है उनका एक एजेंडा है ताकि यहाँ के मुस्लिम्स को टारगेट किया जाए, किसी और की आड़ में किसी और को टारगेट किया जा रहा है। बहुत लोग समझदार है सर, पढ़े लिखे। आपका क्या नाम भाई साहब, थोड़ा आगे आइए। आप समझदार पढ़े लिखे लग रहे हैं, युवा है, क्या नाम है? अफजल नाम है। अफजल, देखिए अफजल को क्या लगता है कि जो बाहरी हैं, चलिए मान लीजिएगा कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या वेरीफाई करके निकालने चाहिए बाहर? सर देखिए, पहली बात तो ये है, कोई भी आदमी अगर अपना देश छोड़ के आ रहा है, आपको बताइए देश के हालात क्या है, कौन कौन सी कंट्री बर्बाद हो गई आपके सामने। यूक्रेन कितनी अच्छी कंट्री थी, आपके सामने 1.5 महीने के अंदर तबाह हो गई है। तो अपना घर छोड़ना पहली बार सर कोई नहीं चाहता। अगर कोई छोड़ के आ रहा है तो इंसान होने के नाते, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, हमें इंसान की मदद करनी चाहिए। लेकिन दुनिया की हालत ये हो चुकी, कुत्ते का मुँह पकड़ के चूमने को तैयार है, इंसान की मदद कोई नहीं करता। इंसान को पत्थर मार देते, गोली मार देते, लेकिन ज़रा से अभी 2-3 साल पहले कोई हाथी नहर में गिर गया था, पैर टूट गया था, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं उसके लिए। लेकिन जब लोग मरता है, उसकी लिंचिंग होती है पब्लिक प्लेस पे, उसमें क्या निकालते हैं, गौरव यात्रा निकालते हैं कि हमने 1 को मार दिया, 2 को मार दिया, समझे? तो आप लोगों का माइंडसेट समझिए, ये दोगली दुनिया हो रही है, सारे अनपढ़ जाहिल गवार हो रखे हैं। क्योंकि मैं खुद ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ का माहौल देखता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी एक बार %, हालांकि ये सच्चाई नहीं है, ये बस एक एलिगेशंस है, मैं मानता हूँ। चलिए वो दंगा रोहिंग्यों ने और बांग्लादेशियों ने किसी ने किया है, ठीक है, लेकिन कमेंटबाजी हम सुनते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए अफजल सुनिए मेरी बात। देखिए जब भी मैं लोगों से जाता हूँ बातचीत करने के लिए, सोशल मीडिया देखता हूँ, तो मुझे भी ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह की जो हरकत होती है, देखिए आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं वो बाहरी लोग कर रहे हैं, और बदनाम भारत का मुसलमान हो रहा है। सर आप क्या जा रहे हो, आप बाद की चीज़ पहले बोल रहे हो। पहले क्या होता है, पहले भड़काऊ भाषण लगाए जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से होते हैं। देखिए दोनों तरफ से नहीं होते, दोनों तरफ से नहीं होते। स्टार्टिंग कौन कर रहा है सबको पता है, कौन कर रहा है? पहली चीज़ ये जो, चलिए बताइए कौन। 1 मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं देखिए अफजल, आप ऐसा कर बता दीजिए। सकते हैं। देखिए माइक आपके पास ही है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अब ये बताइएगा जो भड़काऊ भाषण है उनकी स्टार्ट का बता रहा हूँ। अभी बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहते हैं सभी लोग, बिल्कुल हमने खुद देखे हैं। सर ये बताइए, अपनी शोभा यात्रा है, अच्छा हिंदू क्या करेगा? जैसे हमारे यहाँ ईद होती है, हम सुबह को अच्छे कपड़े पहनते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, हमारा त्यौहार ख़त्म। ईद पे किस दिन किसी मुसलमान ने मंदिर के दरवाजे पे लात मारी या थूका या वहाँ कुछ और किया, किस दिन किया? अब आप रामनवमी को देखिए, रामनवमी पे क्या हुआ, शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकली जानबूझ के, कोई मतलब नहीं। हालांकि वहाँ का क्या करते हैं, मस्जिद के सामने जाके उल्टे सीधे नारे। अभी कल की ही बात है, कहीं की वीडियो, आई थिंक मेरठ की वीडियो थी
मेरठ में क्या हुआ है, उन्होंने मस्जिद के सामने जानबूझ के कोई और शोभा यात्रा निकाली, कोई तिरंगा यात्रा निकाली, उस पर अब तो उन्होंने खुल्ला बोलना स्टार्ट कर दिया। पहले तो बोलते रहे कि हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना है, ठीक है, लेकिन अब तो वो खुल्ला अब बोलते टोपी वाले ये करेंगे, टोपी वाले वो करेंगे। दैट मीन्स दे आर टारगेटिंग मुस्लिम्स ओनली यार, दिस इज अ कॉमन सेंस, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो सिंपल सी चीज़ है, समझ। क्या शोभा यात्रा निकालना गलत है? शोभा यात्रा निकालो, लेकिन तुम उसकी आड़ में गाली मत दो, उल्टे सीधे भड़काओ भाषण मत दो, मुसलमान को गाली मत दो। पत्थर भी फेंके गए ऊपर से। तो भाई जब सामने से कोई उल्टा सीधा बोलेगा, वीडियो तो दोनों तरफ से आ रही हैं, कोई कह रहा है पहले पत्थर फेंकने की वीडियो देखी है, वो मुझे नहीं पता कहाँ से क्या आई है, मैं वहाँ था नहीं, ठीक है, जिस दिन वो हुआ मैं तो कहीं और था, अपने ऑफिस में बिजी था। दूसरी चीज़, वीडियो मीडिया बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, होता कुछ है दिखाते कुछ और है, ठीक है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम आपसे जो बात करके जा रहे हैं अब यही दिखाएंगे। यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, अरे सर आप जाके अभी बात सुनी, चलिए मैं आपको बताऊँ, जैसा आप वीडियो बना रहे हैं, कन्नौट प्लेस पे घूम रहा था मैं, जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई उस टाइम मेरा एक इंटरव्यू और हुआ था, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था मेरा। मैंने हज़रत बहुत सारी बातें बोली थी वहाँ पे, अच्छी बुरी, इधर की भी उधर की भी, क्योंकि हमें सब पता है स्टोरी क्या है। लेकिन जब वो वीडियो रिलीज़ हुई यूट्यूब पे तो सिर्फ मेरा एक स्टेटमेंट दिखाया गया था। कौन सा स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट वो दिखाया गया था जिसमें मैंने अपनी बात में ये बोला था कि हाँ, कश्मीर में जो लोग दंगा करते हैं उनको गोली मार देनी चाहिए और कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाना चाहिए। सिर्फ एक ये चीज़, किसी और के फेवर में और किसी और के अगेंस्ट। हालांकि मैंने बहुत सारी बातें बोली थी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बातें बोली थी, बट सिर्फ मेरी एक लाइन आई थी। मन खोल के बोलिएगा अफजल, हम जो भी आप बोलेंगे एजिटेट दिखा देंगे। नरसिंहानंद कौन है? हाँ बताइए। चलिए ठीक, अच्छा सर ये नरसिंहानंद कौन है? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? सर आपको पता होना चाहिए, आपका तो आप एंकरिंग, आपको रोहिंग्या तक की नॉलेज है, जो बर्मा है, बांग्लादेश, वहाँ तक की आपको नॉलेज है। जहांगीरपुर में पत्थर किसने मारा आपको यही नहीं पता? नरसिंहानंद कौन है? 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से नरसिंहानंद। कौन है नरसिंहानंद? कौन? नरसिंहानंद वही जो कौन है, बेवकूफ़ सा आदमी जो उल्टी सीधी बकवास करता रहता है कहीं भी। साहब के बारे में कितना गलत बोलता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब को आप जानते हैं? की नॉलेज है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को तो आप जानते होंगे। उनकी लाइफ के ऊपर बुक भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अरबी में। जो आपने क्या नाम बताया था अभी दोबारा से बताइए? नरसिंहानंद। ये कौन है? मैं जानता नहीं, आपसे जानता। मुझे उनका नाम या जानकारी तो नहीं है। अक्सर जो भी बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ इतना गंदा बोलते हैं कि हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। उनको क्या साबित करना है ऐसा? मतलब आप जो पब्लिक में है, दूसरे रिलीजन के जो लोग आते हैं, उनको ये साबित करना चाहते हो कि उनका कैरेक्टर इतना बुरा था। आप वर्ल्ड लेवल पे सुनिए मेरी बात, आप जैसे मीडिया वाले भाई, एक बार उनसे कुछ पूछने गए थे, बीबीसी के पत्रकार थे, उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला था कि साले जिंदा नहीं जा पाएगा यहाँ से। मीडिया वालों को ये धमकी तक दे दी थी उसने। आपको ये नहीं पता कि नरसिंहानंद कौन है, क्या करता है? वो धर्म सांसद हो रही है सारे में, जिस आदमी के ऊपर ऑलरेडी केस है। अगर आपको याद है, उमर खालिद साहब, उमर खालिद JNU के हैं, स्टूडेंट है, जो उनकी स्पीच है जिस बेसिस पे उनको 1 साल से जेल में रखा गया है। आप एक बार अपनी स्पीच सुनिए और अपनी कॉमन सेंस लगाइएगा। कोर्ट का मामला है, जो मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। सर कोर्ट का मामला है, हमें सब पता है ना सर। सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ करप्ट हो चुका है। सर अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक करेंगे ना, सही को सही, गलत को गलत दिखाएंगे, तो हो सकता है कहीं पे जाके कोई कुंडी खटखटाए और कुछ अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग आज भी हैं। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हम जाके दिखा देंगे, भले ही 2 पार्ट में दिखाएंगे, लेकिन दिखा देंगे। कल 4 लड़के पकड़ के मुझे तलवार से काटते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नरसिंहानंद होगा। मैं उसको मानूंगा और वही जिम्मेदार होगा। अगर कोई भी लिंचिंग होती है, कोई भी दूसरे रिलीजन के लोग, दूसरी कास्ट के लोग अगर पकड़ के लिंचिंग होती है, तो नरसिंहानंद को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। तो क्या लगता है आपको खान साहब की केवल मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है? क्रिश्चियन इतने है ही नहीं, वो बोलते नहीं। सरदारों के एरिया में जाके बोलोगे तो वो पहले ही, मतलब वो इतना सुनते नहीं किसी की। अब हम लोग हैं 30 करोड़ हैं, हमारे ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि वो आप लोग ये हिंदी रिलीजन है वो 96 करोड़ हैं, क्योंकि सत्ता हासिल उन्हीं से हो सकती है। हमें टारगेट दिखाया जाता है, और बाकी जो दूसरे रिलीजन के लोग उनके दिखाओ, ये आपको खा जाएंगे 30 करोड़, आप 96 करोड़ को खा जाएंगे। अरे अब तक नहीं खाया, 800 साल हम मुस्लिम लोगों ने यहाँ राज किया, 200 साल आप अंग्रेजों के अंडर में रह के जा चुके हो, तो अब कुछ नहीं। अब क्या, अब तो हमारे पास कोई पावर भी नहीं है। कौन सी पावर है मुस्लिम्स के पास इंडिया में? आप बता दीजिए, वो सी पावर है आपके पास? कोई पावर्स नहीं है, कोई मिनिस्टर्स नहीं है। फिर क्यों डरा रहे हो आप? इफ्तारी का टाइम हो रहा है, चलो यार। आप डरा रहे हो और लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो। बाबा लोगों का, संत लोगों का, अरे विष्णु ब्रह्मा महेश की बात तो कोई करता नहीं। विष्णु ब्रह्मा महेश की तो कोई बात करता नहीं। राम जी के नाम पे गुंडे इकट्ठे कर रहे हो, बोल रहे हो राइफल खरीदो, तलवार खरीदो, तो क्या है? कटवाने के लिए खरीदवा रहे हो ना? क्या मुस्लिम लोगों को काटना? कितने काटोगे भाई? 250 करोड़ हैं, कितने काट दोगे? 250 करोड़ हैं भाई, गिनती तो लगा के देखो, कहाँ तक काटोगे? लोग काटते ही चले आ रहे हैं। 5000 साल से लोगों ने मुस्लिम को काटने का इरादा करा, पर कटे किसी से नहीं है, ना कटेंगे। हाँ, हम शहीद होने, शहादत देने तैयार हूँ मैं,
शाम को कोई मेरे को रास्ते पे काट दे। अगर वो ये चाहते हैं हमें काट के और उनका अच्छा भला होता है तो काट दे, हम कटने को तैयार हैं, पर ऐसे नहीं कटेंगे सर झुका के। सर झुका के नहीं कटेंगे, लड़ते हुए कटेंगे और शहादत देंगे अपनी। और मैं देने को तैयार हूँ, नरसिंहानंद के लड़के या गुंडे कहीं भी मिले मैं अपनी शहादत दे दूंगा खुशी से, पर लड़ते हुए दूंगा। अगर लड़ने के लिए तैयार है खान साहब जी, लड़ने के लिए तैयार मैं अपनी है। शहादत देने तैयार हूँ। अगर मुस्लिम्स को काट के उनका भला होता है तो हो जा। अगर वो संत हैं तो विष्णु ब्रह्मा महेश के बारे में कोई बात समझाएं। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ें 40 दिन, और एक नीम के पेड़ में लाल लंगोट टांग दे, जो उनकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर वो सच्चे संत हैं तो लोगों को शिक्षा दें कि हनुमान चालीसा अपने घर में 40 दिन पढ़ें, सुबह संध्या में और शाम में, दोनों टाइम 40 दिन पढ़ के नीम के पेड़ में एक लाल लंगोट टांग दें, तो जो मनोकामना से आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए, हनुमान चालीसा घर में पढ़े और नमाज कहाँ पर पढ़े? नमाज जो है, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो नमाज पढ़ने की खुदा की इबादत है। पानी में भी पढ़ सकता है, घर में भी और मस्जिद में भी। अगर उसके मन में इबादत है, जो नियम्स दे गए हैं मेरे बुजुर्गों से, मेरे पूर्वजों से, मैं उसी को तो फॉलो करूँगा। कोई नया तो अभी बता नहीं रहा है। अभी मर्सिडीज़ गाड़ी का अभी स्टीयरिंग हाथ में दे दो, जिसने ट्रैक्टर कभी नहीं चलाया तो वो ठोकेगा ही ना। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हमें बताया, जो उनके रूल्स हैं हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने कभी कुछ ऐसा गलत उनकी किसी किताब में लिखा ही नहीं गया है। क्या गलत किए हैं? कोई मुस्लिम्स गलत कर रहा? कुछ लोग बुरे होते हैं, वो बुरे ही रहेंगे, चाहे कोई सी भी जाति के हों, कोई सी भी धर्म के हों, कोई भी रिलीजन कास्ट के हों, वो बुरे ही रहेंगे। और यहाँ क्या, यहाँ तो पुलिस लड़ रही है। इंडिया में पुलिस लड़ती है। आसाम और मेघालय की पुलिस अभी लड़ी है 2.5 महीने पहले, और पत्थरों से लड़ी है। आपको भी मालूम होगा, आप तो एडिटर हैं। क्यों लड़ी वो, किस वजह से? ज़मीन कब्जाने के लिए। एक की ज़मीन कम है, एक की ज़्यादा है। तो वहाँ तो कोई समझाने नहीं जाता कोई मीडिया वाला। यहाँ नरसिंहानंद को दिखाने पूरी उसमें। अब एक मस्जिद टूटी है राजस्थान, वो मंदिर टूटा है राजस्थान में, उसको कर रहे हैं, पर वहाँ भाजपा के लोग हैं, भाजपा का इलेक्शन आने वाला है, पूरा उसको हाईलाइट कर देंगे। MCD का चुनाव यहाँ आने वाला है, शाहीन बाग बुलडोजर आ रहा है। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल से वोट छीनना है तो वो छीनने लगेगा जब यहाँ पे स्टेज लगेगा। तो इसमें क्या है, ये सब करना है तो करो, राइट्स करना है इंडिया में, तो कोई ऐसा। शाहीन बाग के लोग कितने तैयार हैं कि बुलडोजर आएगा, बुलडोजर चलने देंगे या नहीं चलने? बुलडोजर को चलने देंगे या नहीं, ये जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास कागज़ डॉक्यूमेंट्स तो है ना, वो पास कैसे हुआ? नहीं, देखिए, वो चाहते हैं कि वो कह रहे हैं जो बुलडोजर चलेगा वो अवैध अतिक्रमण पे चलेगा, किसी के पास कागज है उस पर नहीं चलेगा। अवैध बना कैसे? सिस्टम कहाँ था, कानून कहाँ था, लॉ कहाँ था? बना कैसे वो? उसकी बुनियाद रखी कैसे गई? पुलिस कहाँ थी जब उसकी बुनियाद रखी जा रही थी ईंट गारे से? तब कहाँ थे? आज ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिल्ली में MCD का चुनाव होता है, आप इसको शाहीन बाग को दोबारा इशू बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बदनामी कराएंगे अपने इंडिया की। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ वोट हासिल करने के लिए, कुछ पब्लिक को घर से बेघर करके रास्ते पे डालोगे तो उसमें क्या है? ये तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस। पॉलिटिशियन का ये बिजनेस हो गया है। एक कम्युनिटी को थोड़ा बदनाम करिए, टारगेट करिए उसको, और दूसरी बड़ी कम्युनिटी जो है, बहुसंख्यक जो है, उसको खुश करिए और वोट हासिल करिए। माइंड सेट कर दिया क्या मुस्लिम हिंदू रिलीजन के दुश्मन बना रहे हो? अरे भाई, कब दुश्मन थे बताइए? खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जानते हो आप? नहीं, मैं नहीं जानता। गांधी जी के साथ इलेक्शन था, जब जलियांवाला बाग में गोली चली थी तो 72 के सीने पे पोस्टमास्टम पे लिख दिया था कि अगर सबके सीने पे गोली लगी होगी तब तो आज़ादी में मानना, अगर पीठ में लगी हुई होगी तो नहीं मानना। सबके सीने पे गोली थी, 72 पोस्टमार्टम थे। रिकॉर्ड उठा के पूछो इनसे, नरसिंहानंद वालों से, क्या 72 ने सीने पे गोली ली थी आज़ादी के लिए? हम जिन्ना के साथ ही नहीं है, हम खान अब्दुल गफ्फार के साथ थे। चलिए, धन्यवाद।